हेलो दोस्तों, दी रामपाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सन 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण क्या क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज का यह टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। ये 4 कारण हैं, जिसमें से आज हम 1897 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारण जानते हैं। तो आज हम राजनीतिक कारण के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति तो 1857 की ईस्वी किन किन कारणों से हुई थी, इसके हम राजनीतिक कारण के विषय पर चर्चा करते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, जब हम स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारणों पर विचार करते हैं तब हमारा ध्यान डलहौजी के भारतीय राज्यों को हड़पने की उस नीति पर जाता है जिससे जिनको उसने अपने राज्य में अवध, नागपुर, सतारा, झांसी, जौनपुर, संभल आदि राज्यों को उसने अपनी राज्य में मिला लिया था, यानी कि राज्य हड़पने की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में एक संविधान यानी कि नियम पारित किया था कि जिस राज्य के राजा का पुत्र नहीं होगा तो वह किसी और पुत्र को गोद नहीं ले सकते और उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने अवध, नागपुर, सतारा, झांसी, जौनपुर और संबलपुर आदि राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। यदि भारतों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया था। इन राज्यों को हड़पने के लिए जो दुर्नीति उसने अपनाई थी उससे भारतीय शासकों में अत्यंत क्षोभ और क्रोध की भावना उत्पन्न हुई और इन्हीं कारणों के द्वारा जनता बहुत ही भड़क गई थी। दूसरा कारण है पेंशन व पदवियों से वंचित करना। तो लॉर्ड डलहौजी का द्वितीय कारण था कि जो भारतीय व्यक्तियों को पदवियां मिली थी तो उनका अंत कर दिया और मतलब पद से निकलने के बाद जो उनके लिए पेंशन मिलती थी तो उनका अंत कर दिया गया। इसी प्रकार उसने भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार के पदों और पेंशनों को छीनकर भारतीय शासकों को असंतुष्ट कर दिया था। जैसे कि कर्नाटक और तंजौर के नए राजाओं की इन्होंने उपाधि छीन ली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के तंतक पुत्र धुंधुपंत्र की इन्होंने जो इनको पेंशन मिलती थी उसका अंत कर दिया। इसी प्रकार से इनका तीसरा है दिल्ली सम्राट के साथ अनुचित व्यवहार। दिल्ली सम्राट के साथ अनुचित व्यवहार। वैसे हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कारण ही 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। इनमें अन्य अंग्रेजों के उदाहरण के लिए हम मुगल सम्राट की अपनाई गई अंग्रेजों की नीति को ले सकते हैं। जैसे कि पहले अंग्रेज मुगल सम्राट का बहुत सम्मान करते थे। यद्यपि हम कह सकते हैं कि जब जनरल गवर्नर जब कभी भी दिल्ली जाते थे तो वहाँ मुगल सम्राट को सादर सलाम करते थे और उनसे मिलने के बाद उन्हें नजराना पेश करते थे या कुछ उपहार के स्वरूप मुद्राएं भेंट में देते थे। यूँ अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ती गई त्यों तो ये मुगल सम्राट की उपेक्षा करने लगे। मुगल सम्राट की शक्ति नष्ट हो गई थी, लेकिन इनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई थी। भारतीय जनता इनका बहुत सम्मान करती थी और बहुत आदर करती थी और अंग्रेज़ों की मुगल सम्राट की अवहेलना करने पर भारतीय जनता बहुत रुष्ट हो गई थी और सन 1857 ईस्वी में बहादुर शाह की पताका के नीचे सभी भारतीय व्यक्ति एकत्र हुए और 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने अपना योगदान दिया।
अंग्रेजों का अहंकारपूर्ण व्यवहार। अंग्रेज भारतीय व्यक्तियों के साथ बहुत भी क्रूरता का व्यवहार करते थे और वे भारतीय व्यक्तियों को अशिक्षित और यानी कि अपनी समान बैठने योग्य नहीं समझते थे और इनको अछूतों की तरह व्यवहार करते थे। इस प्रकार से अंग्रेजों की भारतीय व्यक्तियों के प्रति नीति को देखकर भारतीय उच्च प्रतिष्ठा के व्यक्तियों को बहुत ही क्षोभ हुआ और इस प्रकार से इन्होंने सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया और सभी व्यक्ति एक प्रकार से स्वाधीनता चाहने लगे। पांचवा है भारतीयों के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव। अंग्रेजी कंपनी में नौकरियों के लिए भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति। अंग्रेज भारतीयों के साथ नौकरियों में भेदभाव की नीति अपनाते थे। भारतीय व्यक्तियों को नीचे से नीचे वाला पद देते थे और उच्च पदों पर अंग्रेजों को दिए जाते थे। इस प्रकार की नीति भारतीय व्यक्तियों को बहुत ही खटकने लगी थी और यदि समान पद पर होते हुए भी वेतन में समानता नहीं थी और इसी प्रकार के कारण स्वाधीनता संग्राम की ओर बढ़ते गए और भारतीय व्यक्ति अपने मन में एक प्रकार से अग्नि जलाते रहे और सन 1857 ईस्वी की क्रांति में एक प्रकार से ज्वाला बन करके फूट गई। छठवां है भ्रष्ट एवं अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था। अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था थी वह पूर्ण अन्याय पर आधारित थी। अंग्रेज भारतीयों के साथ कोई न्याय नहीं करते थे, जो मन में आया उसे सजा दे देते थे। इस प्रकार से भारतीय व्यक्ति बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे और उस समय के जो राजनेता थे, भारतीय राजनेता थे, वह एक प्रकार से इनसे स्वतंत्रता की राह ढूंढ रहे थे और सन 1857 ईस्वी में की स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया।